हमें सबसे पहले पढ़ना है, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप, जिसको हम साझेदारी कहते हैं हिंदी में, साझेदारी जो है क्या होती है। ये हमने कक्षा 11th के अंदर जो है बिज़नेस स्टडी के अंदर चैप्टर भी पढ़ा था कि भाई पार्टनरशिप किस चीज़ को कहते हैं, साझेदारी क्या होती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई जब दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर किसी भी लीगल काम को करने के लिए एग्री होते हैं तो उसको जो है पार्टनरशिप या साझेदारी कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा बंदे होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है साझेदारी के लिए। तो जो हमने बिज़नेस स्टडी के अंदर पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, वहाँ पे तो हमने केवल इसका थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करा था। उस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि भाई साझेदारी क्या होती है, कितने तरीके की होती है, पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं, साझेदारों के प्रकार हमने पढ़े थे, ये सब कितने तरीके के होते हैं, ये हमने थ्योरेटिकल पोर्शन तो पढ़ा था। अब हमें ये पढ़ना है कि जो पार्टनरशिप होती है उसकी अकाउंटिंग, उसका लेखांकन जो है हम किस तरीके से करते हैं। जैसे कक्षा 11वीं के अंदर बेटा सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है। हमने कक्षा 11वीं के अंदर बिज़नेस स्टडी के अंदर ही अलग अलग तरीके के बिज़नेस के फॉर्म्स पढ़े थे कि भाई व्यवसाय कैसा कैसा हो सकता है। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई एक होता है सोल प्रोप्राइटर, एकल स्वामित्व वाला, जो एक अकेला बिजनेस वो होता है, जो एक ही ओनर होता है जिसका। एक हमने साझेदारी पढ़ी थी पार्टनरशिप, एक हमने कंपनी पढ़ी थी, एक हमने जॉइंट वेंचर पढ़ा था। तो बिज़नेस के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। और क्लास 11th के अंदर हमने लास्ट और हमारा जो चैप्टर था फाइनल अकाउंट वाला, उसके अंदर हमने एकल स्वामित्व वाला जो बिज़नेस होता है उसके फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं सोल प्रोप्राइटर के। चैप्टर का नाम था फाइनल अकाउंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, ये हमने सीखा था। अब हम क्लास 12th के अंदर आ चुके हैं। अब हमें समझना है कि जो पार्टनरशिप होती है, जो साझेदारी होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी भी काम को करते हैं, उसकी अकाउंटिंग, उसका लेखांकन किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट जो है बनाए जाते हैं। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटर के अंदर सीखा था कि भाई यहाँ पे जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे हमें किन किन अकाउंट को बनाना पड़ेगा। बट सबसे पहले आज हम जो है इसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को जो है कवर करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पहले हम ज़रा थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन को जो है कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साझेदारी जो है, एक मिनट रुकिए ज़रा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साझेदारी जो है किस चीज़ को कहते हैं, पार्टनरशिप की जो है डेफिनेशन जो है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, पार्टनरशिप किस चीज़ को कहते हैं, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब है कि साझेदारी व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा रिश्ता है जो कि प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, लाभ को, प्रॉफिट को क्या कहते हैं, लाभ को अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हो चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उसको आपस में शेयर करने के लिए, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हो चुके हैं। और यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, मान लीजिए हम 4 बंदे हैं किसी भी पार्टनरशिप में। मान लीजिए एक ए बंदा है, एक बी बंदा है, एक सी बंदा है और एक डी बंदा है। टोटल 4 साझेदार हैं इस साझेदारी के अंदर। ठीक है जी। तो ये जो 4 पार्टनर हैं, पहले लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय ऑल। जो पार्टनरशिप है उसका सारा का सारा कंट्रोल, मैनेजमेंट, सारा का सारा काम या तो ये चारों के चारों पार्टनर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था कि यार पार्टनर्स जो है ना वो तो कई सारे तरीके के होते हैं। जैसे आपको याद हो अगर, तो एक पार्टनर ऐसा होता है जो केवल नाम का होता है, जिसको नाम मात्र का नॉमिनल पार्टनर भी कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर होता है। साझेदार कई सारे तरीके के होते हैं। तो भाई कोई वर्किंग पार्टनर होता है, कोई काम कर रहा होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता।
तो या तो ये चारों के चारों अपनी पार्टनरशिप को चला सकते हैं, लेकिन या तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई मान लीजिए इन तीनों के पास टाइम नहीं है, बी के पास, सी के पास, डी के पास टाइम नहीं है पार्टनरशिप को देने के लिए, टाइम जो है केवल ए के पास है, बी सी डी के पास पैसा है लगाने के लिए। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं कि बी सी डी पैसे लगा दें और सारा का सारा जिम्मा जो है वो ए के ऊपर सौंप दें। तो ऐसा भी हो सकता है। इस लाइन का यहाँ पे ये मतलब है कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो भाई सभी के सभी अपनी पार्टनरशिप को चला सकते हैं, सभी के सभी देख सकते हैं, या सभी की तरफ से कोई एक बंदा भी देख सकता है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सभी की तरफ से कोई एक बंदा भी देख सकता है। लेकिन यहाँ पे बेटा ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला कि भाई मान लीजिए एक ए बंदा है, एक बी बंदा है, एक सी बंदा है और एक डी बंदा है। ये तीनों बंदे ए कह रहे हैं, ए साझेदार को कह रहे हैं, ए पार्टनर को कह रहे हैं कि भाई तू देखेगा सारा का सारा काम, पैसा ये लगा रहे हैं बेटा पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है, और ए के ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये देखेगा। तो अगर बेटा ये सारे के सारे पार्टनर ए व्यक्ति के ऊपर बर्डन सौंप रहे हैं, तो बेटा ए व्यक्ति जो भी काम करेगा, जो भी एक्शन लेगा, उसके लिए बेटा ये सारे के सारे जिम्मेदार होंगे। अब वो चाहे चीज़ें गलत हो, चाहे वो चीज़ें सही हो, उससे चाहे प्रॉफिट हो, उससे चाहे लॉस हो, उसके लिए ये चारों के चारों उत्तरदायी हैं, चारों के चारों रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ए के किसी भी काम को करने से पार्टनरशिप के अंदर बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है, तो भाई बी सी डी ये नहीं कह सकते कि भाई तूने यार ये क्या कर दिया, तू तो पार्टनरशिप को डुबा दिया, तूने मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया, ऐसे नहीं कह सकते। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, उसके लिए सभी पार्टनर लायबल हैं, क्योंकि ए सबके लिए, सबकी तरफ से वो अकेला काम कर रहा है, इन तीनों ने ही तो इसके ऊपर बर्डन सौंपा है। तो इस चीज़ को पार्टनरशिप कहते हैं। तो साझेदारी का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो साझेदारी के लिए दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर जब भी किसी लीगल काम को करने के लिए एग्री होते हैं, उसको हम पार्टनरशिप या हिंदी में साझेदारी कहते हैं। और ये व्यक्ति आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हो चुके हैं, और या तो सभी के सभी एक्ट कर सकते हैं, सभी के सभी अपनी पार्टनरशिप को चला सकते हैं, या सभी की तरफ से कोई एक व्यक्ति भी पार्टनरशिप को क्या कर सकता है, चला सकता है। तो इसको भाई पार्टनरशिप या साझेदारी कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके विशेषताओं की, इसके फीचर्स की, कि इसके फीचर्स और इसकी विशेषताएं जो हैं क्या क्या होती हैं। आपको दो तीन सारी तो नहीं याद रखनी है, आसान आसान इजी याद रखनी है, क्योंकि थ्योरेटिकल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि प्रैक्टिकल। जैसे कि सबसे पहला सबसे इजी क्या है, टू और मोर पर्सन। इसका मतलब ये होता है कि भाई साझेदारी के लिए, पार्टनरशिप के लिए दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, एक अकेला व्यक्ति साझेदारी का निर्माण नहीं कर सकता, साझेदारी के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ पार्टनरशिप इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन एटलीस्ट टू और मोर पर्सन इंडिविजुअल एसोसिएट, एंड द कंपनी एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पर्सन 50 इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। बेटा कम से कम कितने हैं, कम से कम दो बंदे होने चाहिए, और मैक्सिमम की कितनी लिमिट है, मैक्सिमम एक पार्टनरशिप के अंदर, एक साझेदारी के अंदर अधिकतम लोग 50 हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा जो है नहीं हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप का निर्माण नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं आपस में होने चाहिए। अच्छा जी, और ये बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 1 मार्क में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 बंदे, मैक्सिमम 50 बंदे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, प्लस उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई दो बंदे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई सुरभि और मैं जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं,
तो भाई हम जो भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, अभी मैंने ऊपर आपको मीनिंग बताया पार्टनरशिप का, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलकर किसी भी लीगल काम को करने के लिए एग्री होते हैं तो उसको बेटा पार्टनरशिप कहते हैं, और वो बंदे लाभ और हानि को आपस में बांटने के लिए तैयार हैं। तो हम दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है वो एक एग्रीमेंट कहलाएगा, ठीक है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट लिखित में भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। और तीसरा इसका जो फीचर होता है वो है कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है कि जो आप व्यवसाय करने जा रहे हो वो लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए जो अनलॉफुल हो। मतलब आप जो पार्टनरशिप कर रहे हो, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर जो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो किसी लॉफुल बिजनेस के लिए होनी चाहिए, अनलॉफुल बिजनेस के लिए नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि सुरभि और मैं पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, और पार्टनरशिप किस चीज़ की कर रहे हैं कि आज रात प्रीति का काम तमाम कर देंगे, लुढ़का देंगे इसको, तो भाई ये जो पार्टनरशिप हो रही है ये अनलॉफुल है, ये कोई लॉफुल बिजनेस नहीं है। आप जो बिजनेस करने जा रहे हो, जिस चीज़ की पार्टनरशिप करने जा रहे हो, कानून की नज़र में वो लीगल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो जो बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। और क्या कहते हैं, वो सभी पार्टनर आपस में अपने लाभ को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर must be sharing of profit, however it is not necessary that the loss are also shared by all the members। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसने केवल यहाँ पे बेटा प्रॉफिट शेयरिंग लिखा हुआ है, लॉस शेयरिंग इसने यहाँ पे नहीं लिखा है बेटा, ठीक है। केवल उसने बोला लाभ आपस में बांटेंगे, लाभ आपस में बांटेंगे, हानि उसने मना करी है। कह रहा है however it is not necessary that the loss are also shared by all the members। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है बेटा कि जब हम जब कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भाई लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, उसमें क्या है भाई, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई उसने बोला कि जो पार्टनर्स हैं वो आपस सारे के सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट जो है वो तो शेयर होगा ही होगा, लेकिन सारे पार्टनर का लॉस में भी हिस्सा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सभी पार्टनर का जो सभी पार्टनर्स हैं, सभी साझेदार हैं, उसका लॉस में हिस्सा होना ज़रूरी नहीं है। लॉस में हिस्सा होना ज़रूरी नहीं है। इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका ये मतलब होता है, अभी हम इस चैप्टर के अंदर, मतलब प्रॉफिट तो बेटा सबको ही मिलेगा लेकिन लॉस सबको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर लॉस बियर करें। इस चैप्टर के अंदर अभी हम ऐसा क्यों बोला गया है इसके अंदर, क्योंकि बेटा जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई सुरभि और मैं, हम दोनों जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, और एक और पार्टनर है, इसका नाम आकाश है। तो हम दोनों तो पार्टनरशिप कर रहे हैं, बड़े से बढ़िया मज़े से चल रही है पार्टनरशिप, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो आकाश है, आकाश बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि ये आकाश जो है ना, ये भी हमारे साथ पार्टनरशिप के अंदर जुड़ जाए, क्योंकि इसमें हमारा तो फ़ायदा है ही है, इसका भी फ़ायदा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हम दोनों को ये लगता है, सुरभि को और मेरे को, कि अगर ये बंदा हमारी पार्टनरशिप के साथ जुड़ जाता है, अगर ये बंदा हमारी साझेदारी के साथ जुड़ जाता है, तो हमारी पार्टनरशिप को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा, बहुत ही अच्छा लाभ हम अर्न कर सकेंगे, क्योंकि इसके आने से इसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो अगर ये जुड़ा तो इससे हमें तो फ़ायदा होगा ही होगा। लेकिन ये जो बंदा है ये थोड़ा डरता है। क्यों डरता है, अभी मैं बताता हूँ बेटा। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है, एक ऐसी बिजनेस की फॉर्म होती है कि अगर बेटा यहाँ पे लॉस हो गया,
हानि अगर हो गई ना, हानि लॉस अगर हो गया, तो बेटा यहाँ पे पार्टनर्स का प्राइवेट एसेट्स भी बिक जाते हैं, घर का बर्तन भांडा सब कुछ बिक जाएगा। अगर आपकी पार्टनरशिप के अंदर लॉस हो गया और वो लॉस आपकी पार्टनरशिप के अंदर जितने भी एसेट हैं अगर उससे पूरा नहीं हो रहा, तो आपके पर्सनल एसेट, आपका घर, आपकी जायदाद, आपका बर्तन भांडा सब कुछ बिक जाएगा उस लॉस को कवर करने के लिए। इसलिए बंदे पार्टनरशिप करने से डरते हैं। पार्टनरशिप की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है बेटा कि पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटी होती है पार्टनरों की, जो दायित्व होता है पार्टनरों का, वो अनलिमिटेड होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हानि हो गई, अगर लॉस हो गया और वो आपके पार्टनरशिप के अंदर जितने भी एसेट्स हैं उससे पूरा नहीं हो रहा, तो आपका घर भी बिकना पड़ जाएगा, तो बेच देंगे वो लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। ये साझेदारी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। तो ये जो आकाश है ये लॉस से डरता है, ये भाई लॉस से डरता है कि मेरे बस की नहीं है भाई, ये भाई पागल हो रहा है क्या, लॉस वॉस हो गया तो भाई मेरे घर बिक जाएगा, एक ही घर है मेरे पास और घर का सामान तक बिक जाएगा जो भी बिकने लायक होगा, तो ये बंदा डरता है। तो बेटा लेकिन हम चाहते हैं ये एंटर हो, क्योंकि इसके आने से हमारी पार्टनरशिप को फ़ायदा होगा। तो ऐसे व्यक्ति को किस तरीके से हम जो है एंटर कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम क्या करते हैं, हम दोनों क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति को गारंटी दे देंगे। क्या कर देंगे हम? ऐसे व्यक्ति को हम जो है गारंटी देंगे। किस चीज़ की गारंटी देंगे? गारंटी देंगे बेटा प्रॉफिट की, कि भाई तू आ जा, तुझे कोई टेंशन नहीं है, तुझे हम मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं कि चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, तू उस चीज़ की टेंशन ना ले, तुझे इतना मिनिमम प्रॉफिट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। सुरभि और मैं इसको हम केवल सुरभि भी दे सकती है, केवल मैं भी दे सकता हूँ और हम दोनों भी दे सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये आए पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि इसके आने से प्रॉफिट होगा। तो हम इसको जो है बेटा गारंटी दे रहे हैं प्रॉफिट की, कि तू आ जा, तुझे लॉस नहीं बियर करना पड़ेगा, लॉस हम झेल लेंगे, लेकिन बस तू आ जा, तेरे को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो तू उसकी टेंशन ना ले, तुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी सिचुएशन को गारंटी ऑफ प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। इसलिए उसने यहाँ पे ये लिखा है कि भाई केवल प्रॉफिट तो बांटेंगे ही बांटेंगे, लेकिन लॉस भी बांटे सभी पार्टनर, ये ऐसा कोई ज़रूरी जो है नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसको कहते हैं पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप के फीचर्स। अब हम बात करते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म की, जो कि इसमें बहुत बारी पूछी जाती है एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल के अंदर, कि साझेदारी संलेख क्या होता है। पार्टनरशिप डीड जो है ये क्या होती है, किस चीज़ को पार्टनरशिप डीड कहते हैं? तो कह रहा है पार्टनरशिप डीड is a document in writing containing the term and condition of the partnership, the right, duty, obligation of partner. The following content are generally covered in the partnership deed. जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर जब भी बेटा साझेदारी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो क्या होता है, जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशन है पार्टनरशिप की, जो जिस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है रिटर्न में, उस लिखित डॉक्यूमेंट को हम साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या क्या लिखा रहता है? इसमें फर्म का क्या नाम है, फर्म का क्या एड्रेस है, पार्टनर्स के क्या क्या नाम है, पार्टनर्स का क्या क्या एड्रेस है, इसमें किस टाइप का बिजनेस आप ओपन कर रहे हो, किस पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इन पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है क्या है, किस रेशो में अपना ये जो है प्रॉफिट को बांटेंगे, ड्राइंग वगैरह का क्या सीन है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह जो है कितनी जो है दी जाएगी अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लेता है, आहरण जिसको कहते हैं, तो वो भाई उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा, किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, अगर जो है पार्टनरशिप ने अगर लोन ले रखा है तो उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर रिटर्न में लिखी होती है, और इसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं,
इसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको 3 बातें अभी तक हमने पढ़ी है। सबसे पहली बात हमने ये पढ़ी है बेटा कि पार्टनरशिप जो है ये क्या होती है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा है। दूसरा हमने ये पढ़ा है कि पार्टनरशिप के जो हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं। और तीसरा हमने जो है ये पढ़ा है कि पार्टनरशिप डीड जो है ये आपकी क्या होती है। 3 चीज़ें अभी तक हमने जो है पढ़ी है। तो सबसे पहले तो आपको जो है इतना कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। जब भी बेटा 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति, ठीक है, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति पार्टनरशिप करते हैं तो भाई वो जो है आपस में पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति पार्टनरशिप करेंगे तो डीड होगी ही होगी। डीड बनाना जो है कंपलसरी नहीं है। डीड जो है हो भी सकती है और डीड जो है नहीं भी हो सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीड बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है पार्टनरशिप के अंदर। अब मेरा बेटा जरा दिमाग की बत्ती जला के सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बेटा किसी भी पार्टनरशिप के अंदर डीड होती है तो डीड होने का मतलब क्या है? मैंने बोला डीड एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें आपको रिटर्न में मेंशन होंगी, जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें रिटर्न में मेंशन होती हैं, उस चीज़ को डीड कहते हैं। तो बेटा जिस भी पार्टनरशिप के अंदर डीड होती है वो तो भाई अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड चलती है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें रिटर्न में लिखी रहेंगी कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % देना है, मान लो उसमें लिखा हुआ है 5%, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, किस पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, सब कुछ रिटर्न में मेंशन होगा अगर डीड होती है तो। लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है? हमें इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ना है कि भाई जिस पार्टनरशिप के अंदर डीड ही नहीं होगी वहाँ ये सब चीज़ें कैसे ट्रीट होंगी, वहाँ कैसे पता चलेगा कि किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, उस पार्टनरशिप के अंदर इन सब कंपोनेंट की ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है। जिसकी डीड है उसका तो रिटर्न में लिखा हुआ है, वो तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड चलेगा। लेकिन जिसकी डीड नहीं है उसका क्या करें, ये आपको इस चैप्टर के अंदर समझना है। तो हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि जिस पार्टनरशिप के अंदर डीड नहीं होती वहाँ इन कंपोनेंट की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, ये आपको समझना है बेटा।